नमस्कार। आज बात करते हैं एक साउथ इंडियन केस के बारे में। आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, बिकॉज वो केस है जून 2024 का और आज का ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सितंबर 2024 के अंदर। तो अभी लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं और अभी भी ये केस, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ये केस चल रहा है। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एलिगेशंस एक एक्टर के ऊपर, एक साउथ इंडियन एक्टर के ऊपर उस केस से रिलेटेड लग चुके हैं और वो एज ए एक्यूज्ड ट्रीट किया जा रहा है, एक मुजरिम के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी केस के बारे में। जी हाँ, वही केस, रेणुका स्वामी का केस, जिसकी हत्या कर दी जाती है और जिसका शव साउथ इंडिया के एक ब्रिज के किनारे मिलता है। एक ब्रिज के किनारे जो नाला होता है ना, उसे नाले के किनारे कुत्ते उस शव को नोच रहे होते हैं। यह हालत होती है रेणुका स्वामी नाम के बंदे की लास्ट टाइम में। तो चलिए बात करते हैं इसी केस के बारे में। तो होता यह है कि जो रेणुका स्वामी था ना, वो एक अपनी सिंपल जिंदगी जी रहा था। वो अपनी माता पिता की एक इकलौती संतान था। वो मैरिड था, उसकी एक पत्नी भी थी और जब वो मरा था तब उसकी पत्नी पेट से थी, यानी उसका पहला बच्चा आने वाला था। और कैसी किस्मत थी, एक बाप अपने बच्चे को नहीं देख सका। खैर ये बात रखते हैं साइड में, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर रेणुका स्वामी के साथ क्या हुआ था, किसने उसका मर्डर किया था, किसने और क्यों किया था, बात करते हैं। तो इस केस का, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी पुलिस के द्वारा, तब ये 9 जून 2024 को ये बॉडी बरामद की गई थी और अगले ही दिन यानी 10 जून 2024 को पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में ये केस चल रहा था, उस पुलिस स्टेशन के अंदर 4 बंदे आते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है राघवेंद्र, एक का नाम होता है कार्तिक, एक का नाम होता है निखिल नायक और एक का नाम होता है केशवा मूर्ति। वो चारों जने आते हैं, वो कबूल करते हैं, वो कन्फेस करते हैं कि हाँ, रेणुका स्वामी को हमने मारा है। बिकॉज रेणुका स्वामी ने हमसे पैसे उधार लिए थे, पैसे वो नहीं चुका पाया और हमने उसको मार दिया। अब पुलिस को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि सामने से बंदे आकर खुद कन्फेस कर रहे हैं अपना क्राइम, हजम नहीं हुई। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने यह किया कि वो जो 4 बंदे थे, उन 4 बंदों से अलग अलग कमरे में अलग अलग करके पूछताछ की। तो जैसे ही पूछताछ की ना, तो उन 4 बंदों का जो कन्फेशन था, जो उन्होंने बात बताई थी, वो अलग अलग था। किसी ने कहा कि हमने ऐसे मारा, किसी ने कहा हमने ऐसे मारा, किसी ने कहा हमने वहां पे मारा, किसी ने कहा हमने वहां पे मारा। अब चारों के जो कन्फेशन था वो मैच नहीं हो रहा था, तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इस केस को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया। तो जहां पर उस बंदे की, उस रेणुका स्वामी की बॉडी पाई गई थी, उस स्थान के ऊपर फोरेंसिक टीम जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो फोरेंसिक टीम को है ना, कुछ सबूत मिलते हैं, उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक एसयूवी गाड़ी और कुछ और व्हीकल्स के आने जाने के संकेत मिलते हैं। और उन्हीं व्हीकल्स के द्वारा, वो जो एसयूवी गाड़ी थी, उसी के द्वारा उसके शव को वहां पर फेंका गया था, उसके शव को वहां पर छोड़ा गया था। अब पुलिस और ज्यादा छानबीन करती है और ज्यादा इस केस की गहराई में जाती है। तो एक नाम सामने आता है, रघु नाम के बंदे का। अब पुलिस उस रघु नाम के बंदे का पता लगाती है, तो पता चलता है कि जो रघु है ना, वो एक कन्नाडा एक्टर दर्शन थुगुदीपा, उसकी टीम में काम करता है, दर्शन थुगुदीपा। अब पुलिस क्या करती है, 11 जून 2024 को दर्शन थुगुदीपा को अरेस्ट करती है। दर्शन थुगुदीपा को अरेस्ट करती है बिकॉज उसका टीम का एक मेंबर उस कांड में, उसका नाम इन्वॉल्व हो रहा था। तो पुलिस को शक हुआ कि ये अकेला बंदा नहीं कर सकता, जरूर कहीं ना कहीं दर्शन थुगुदीपा का इसके अंदर हाथ है। तो दर्शन थुगुदीपा को अरेस्ट करता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। और अब आगे अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स ये पता चलता है कि उस व्यक्ति रेणुका स्वामी का दर्शन थुगुदीपा के द्वारा ही मर्डर करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, कोई ना कोई रीजन होगा। तो उससे कोई उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, कोई पर्सनल ऐसी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि
दर्शन थुगुदीपा की एक गर्लफ्रेंड होती है पवित्रा गौड़ा। अब वो जो बंदा होता है जो रेणुका स्वामी, वो पवित्रा गौड़ा की जो भी सोशल मीडिया पोस्ट होती है ना, उनके नीचे गंदे गंदे कमेंट्स करता है, अश्लील फोटोज भेजता है और अपने जो प्राइवेट पार्ट है ना उसकी फोटोज भेजता है। अब पवित्रा गौड़ा इस बात से परेशान हो जाती है बिकॉज एक लेडी, एक महिला जिसके सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं, एक बंदा प्राइवेट पार्ट्स की फोटो भेजता है, गंदे गंदे कमेंट्स करता है, तो वो फ्रस्ट्रेट तो जरूर होगी। तो उसने क्या किया, दर्शन को कहा कि ये ऐसा ऐसा एक बंदा है, मेरे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है हर पोस्ट के नीचे और इसको जरा समझाओ। तो उसके बाद दर्शन थुगुदीपा ने अपने एक व्यक्ति जिसका नाम रघु था, अभी इसका जिक्र आया था, उसको भेजा, उसको कहा था कि इसको उठा के ला। तो उसके बाद रघु जहां पर रेणुका स्वामी काम किया करता था चित्रदुर्ग नाम के एक फार्मेसी स्टोर के अंदर, तो चित्रदुर्ग से उस रेणुका स्वामी को किडनैप किया जाता है और लाया जाता है वहां से उसको बेंगलोर। अब बेंगलोर में जो पब्लिक पैलेस होता है, जहां पर जो पब्लिक जो दूसरे गांव से आती है या फिर शहर से आती है, जो ठहरती है, जिसे हम आश्रम भी कह सकते हैं, जिसे हम धर्मशाला भी कह सकते हैं, वहां पर एक उसी धर्मशाला टाइप के एक पैलेस के अंदर उसको ले जाया जाता है, उसको बांधा जाता है। और न्यूज रिपोर्ट्स तो यहां तक भी कहती है कि दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा वहां पर उस समय मौजूद थे और दर्शन थुगुदीपा ने उस व्यक्ति को जिसको वहां पर किडनैप किया गया था, रेणुका स्वामी, उसको मारा। और उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि उस रेणुका स्वामी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर उसकी मौत की वजह बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है। पहली वजह होती है कि उसके अंदर हेमरेज हो गया था, यानी उसके अंदर जो खून है ना वो अंदर ही निकलने लग गया था, उसको आंतरिक, उसको इंटरनल चोट लगी थी, उसको आंतरिक रूप से टॉर्चर किया गया था। उसके बाहर कहीं खून नहीं निकला बल्कि उसके अंदर ही खून निकलने लग गया था। और सेकंड और मुख्य वजह थी कि उसके जो प्राइवेट पार्ट, अब मैं आपको क्या बताऊं, जिसे हम अंडकोश कहते हैं, उसके उस अंडकोश को बुरी तरह से चूर चूर कर दिया गया था और यही थी उसकी मौत की वजह, मौत की वजह। और इसके साथ साथ उसको करंट भी दिया गया था, बिजली का झटका बार बार लगातार उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इतना भयंकर रूप से टॉर्चर किया गया था कि उसकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक हुई थी। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक जो बंदा कमेंट करता है किसी भी सेलिब्रिटी की पोस्ट के नीचे, चाहे वो कैसा भी कमेंट हो, भद्दे कमेंट तो लोग भी करते हैं और सारे, क्या आप उन सभी लोगों को मारने लग जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक कमेंट की सजा, मान लिया वो कमेंट बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत ज्यादा न्यूड था, लेकिन आप उसकी शिकायत करते पुलिस के अंदर, पुलिस अपने तरह से काम करती, लेकिन आपने अपने आप ही मार दिया ना। ये जस्टिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर उसने वो कमेंट किया क्यों किया। तो उस जो गूगल के अंदर मैंने जब सर्च किया तो उसके अंदर इसकी एक वजह बताई गई। इसकी वजह यह बताई गई कि जो भी दर्शन एक्टर है उनकी एक वाइफ है, वो भी मैरिड है, उनकी एक वाइफ है विजया लक्ष्मी। तो जो रेणुका स्वामी है ना वो दर्शन से इंस्पायर था, वो दर्शन को अपना आइडियल माना करता था और रेणुका स्वामी को यह पता था कि जो भी ये एक्ट्रेस है, जो भी दूसरी एक्ट्रेस है, जो भी पवित्रा गौड़ा है, उसके दर्शन के साथ रिलेशन है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि दर्शन की फैमिली टूटे, इसीलिए वो पवित्रा गौड़ा को बुरे बुरे मैसेज किया करता था ताकि वो दर्शन को छोड़ दे। लेकिन उसको क्या पता था कि अपने साथ ही बुरा हो जाएगा। कोई नहीं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी इंसाफ मिलना चाहिए, अभी इंसाफ मिलना चाहिए कि कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, यदि उसने भी ये काम किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, यदि उसके साथ ऐसा होता है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नई स्टोरी के साथ, नए जस्टिस के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।